हमारा एक सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी ने करीब 50 लाख रुपए मार रखा, 4 साल का पैसा मार रखा। आना इसलिए हुआ है कि मेरे नाम गलत नाम से धर्मपाल सिंह के नाम से FIR संख्या 311/21 जिसमें चोरी, लूट, बलात्कार सब कुछ गलत दर्ज कराया गया है, जिसकी मैं जेल काट गया है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर जंतर मंतर की आप देखते रहते हैं। हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। मुद्दे नए होते हैं, ज़रूरतें नई होती हैं और आदमी की उम्मीदें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो यहाँ तक पहुँच जाता है। कोई कहीं से मतलब पूरे भारत से अगर कोई अपनी फरियाद लेकर आता है तो उसके लिए लास्ट मात्र एक ही स्थान है, वो है जंतर मंतर। ये दो सज्जन भी यहाँ पर हैं। मैं पूछता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं जीवनी नगर टूंडला जिला फिरोजाबाद से आया हूँ सर। जी सर। और आप कहाँ से हैं? जी मैं जिला हापुड़, लखवा, गांव खेड़ा। अब देखिए, यानी कि आगरा के पास से ही है ना, आगरा के पास, और ये है हापुड़, दिल्ली के नज़दीक दोनों ही हैं। ज़्यादा नहीं, NCR ही कहेंगे इसको। पर बात ये आती है कि अलग अलग मुद्दों पर मैं दोनों से बात करना चाहूँगा। क्यों जंतर मंतर आए हैं तो इनकी बात वहाँ तक पहुँच जाए तो बेहतर रहेगा, जहाँ तक कि ये उम्मीद लेकर आए हैं। आप जो जंतर मंतर आए हैं, क्यों आए हैं आप? इंसाफ के लिए। क्या इंसाफ चाहिए आप? हमारा एक सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी ने करीब 50 लाख रुपए मार रखा, 4 साल का पैसा मार रखा। कंपनी का नाम दोबारा बताइए। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। अच्छा, पैसा कैसे मान लिया? मजदूरों से हमने काम कराया था, ठेकेदारी के उसमें। अब एक काम का पैसा वो रोकते हुए चले गए, भाई इसका बाद में हिसाब करेंगे। बैठ के हिसाब भी हुआ, बाद में कुछ दलाल पड़ गए और इन्होंने भी जो का नाम है लालच को देखते हुए पैसा मोटा इकट्ठा हो गया, ज़्यादा इकट्ठा हो गया। बाकी हमारे लिए तो ज़्यादा लग रहा है, इनके लिए तो कोई इतना ज़्यादा ना, फिर भी लालच ज़्यादा नहीं है, आपके लिए ज़्यादा है। बिल्कुल, फिर भी लालच इतना जो का नाम है, उनके आंखों पर इतना पड़ा हुआ पर्दा कि उन्हें हमारी हालत नहीं दिखी। सवाल ये आता है कि जैसे कि दिल्ली है, ये राजंतर मंतर, ये मैन एक आखिर की जगह हो जाती है आदमी के लिए। आप उत्तर प्रदेश हापुड़ से हो और साथ ही साथ बात आती है ये कि आप जो है ना यहाँ तक पहुँच चुके हो। हापुड़ में भी तो प्रशासन है, वहाँ पे शिकायत की आपने? नहीं की? हाँ, सब जगह से शिकायत की मैंने, अपने थाने में की, CO साहब से की, SSP साहब से की और मेरठ जोन ADG साहब से की, पर आश्वासन नहीं मिला जो का नाम है, किसी से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाई नहीं पहुँचाई आपने? मुख्यमंत्री जी तक जो का नाम अपनी एप्लीकेशनों के द्वारा शिकायत पहुंचाई है वहां से, पर लेकिन बात वही है ना कि आती तो वो प्रशासन के, यही अपने जिले के प्रशासन के पास में, ये अपनी मनमर्जी से कुछ भी रिपोर्ट लगा। मुख्यमंत्री की अगर कोई बात नीचे ऊपर से नीचे आई है तो जवाब देना पड़ता है प्रशासन को। हाँ, जवाब देते हैं, जैसे औरों में जो का नाम है जवाब लगा देते हैं, नुक जी कुछ नहीं मिला और जो का नाम है कंपनी मालिक कह रहे हैं कि जो दे दिया कोर्ट में चले जाएं, ये लिख के भेज देते हैं वहाँ पे जो का नाम है। बाकी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन देखते हो गए आप, पर ये दो लोग हैं, अलग अलग मुद्दे को लेकर हैं। अभी आपसे मैं और बात करूंगा, बने रहिएगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र पाल सिंह है। जानना ये चाह रहा था कि आपका आना क्यों हुआ है? मेरा आना इसलिए हुआ है कि मेरे नाम गलत नाम से धर्मपाल सिंह के नाम से FIR संख्या 311/21 जिसमें चोरी, लूट, बलात्कार सब कुछ गलत दर्ज कराया गया है, जिसकी मैं जेल काट के आया हूँ। वो और जेल भी काटी है? जेल भी काटाया। बाकी परिवार के सभी सदस्यों के नाम थे, पत्नी का, दोनों बेटों का, बेटी का, सबके नाम थे। किसने? आगरा वनस्थली विद्यालय के प्रबंधक वीरेंद्र कुमार मित्तल, जो कि स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस में नंगे होकर गलत कार्य कर रहे थे। इनका वीडियो इन्हीं के CCTV कैमरे से बना, उन सब बच्चों के संज्ञान में था। तो इन्होंने फिर 2021 में जिसने ब्लैकमेल किया वो इनके साथ साथ गांठ करके वो बचा दिया इन्होंने, और मेरे पूरे परिवार को और पत्रकार भूपेंद्र भारद्वाज के साथ षड्यंत्र में जोड़ दिया। पत्रकार एक शामिल थे, भूपेंद्र भारद्वाज, जो कि 120वीं धारा लगी थी। फेसबुक पर मैंने अपनी आर्टिकल एक मतलब प्रार्थना पत्र मैंने शेयर किया और मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि एक पत्रकार को लेकर क्या कहते हैं, प्रतापगढ़ के अंदर कहा जा रहा है
डीएम से मांग की जा रही है कि मैं गरियाने के लिए 2 घंटे पत्रकार के सामने, आपके सामने 2 घंटे पत्रकार को गरियाना चाहता हूँ। ये इस तरह की मामला निकल कर आ रहा लग रहा। मतलब पत्रकार की शिकायत आपने किसी से नहीं की और बाकी जो जितने लोग थे ये सब मतलब गड़बड़ घोटाला कर दिया लोगों ने? नहीं सर, पत्रकार मेरे साथ एक जेल गए थे, 3 बच गए थे। आप भी साथ जेल गए थे? साथ देने वाले थे आप? हाँ। आपके साथ थे? इंसाफ के साथ एक पत्रकार थे और 3 बच गए, जो कि 3 मैन थे। इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए? मेरा बेटा उसमें था और एक पत्रकार थे रमेश सोलंकी, उनका भाई भी उस स्कूल में था। तो 1 साल के बाद इन्होंने ब्लैकमेलिंग की और मुझे इस केस में फंसाया गया। मैं एक बार यहाँ पे और भी धरना प्रदर्शन कर चुका हूँ, सारी जगह दे चुका हूँ, लेकिन ये केस होने के बाद वीरेंद्र कुमार मित्तल स्कूल प्रबंधक, 6-7 स्कूलों का प्रबंधक है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, बीजेपी में बड़ा नेता बन गया है और जो भी कार्रवाई आती है हमें पता नहीं चलता है। हमने कई जगह दी, हमें पता ही नहीं चलता, जांच हो जाती है। गुहार लगाने आए हैं हम माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के हैं? गृह मंत्री, लेकिन इनके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारा परिवार बर्बाद हुआ है। उम्मीद है आपको कि आपकी सुनवाई होगी? जी हाँ, मेरे परिवार में मेरे बच्चों ने जहर भी खा लिया इस वजह से, लेकिन इन लोगों ने ही उसको जो है मेडिकल ले जाके इलाज कराया, उसकी जान बचाई, लेकिन अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। और एक बार जंतर मंतर पर हो चुका है और दोबारा हो रहा है, 3री बार वो मेरा पूरा परिवार फिर आएगा। हमें उम्मीद है कि मोदी जी से हमें न्याय मिलेगा। तो अब अकेले आए ना? अभी मैं अकेला हूँ, मेरे साथी हैं और बाकी जो है मैं अभी अकेला आया हूँ, क्योंकि परिवार इस स्थिति में ना है, भारी मानसिक तनाव में है। अगर कोई भी किसी भी दिन मर जाता है या दुर्घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। ये बात मैं एक बात आखिर और मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि ये बात योगी तक पहुंचाई नहीं पहुंचाई आपने? जी सर, हम सब जगह देते हैं सर, लेकिन योगी महाराज के कानों तक ये बात नहीं पहुंच पाई है अभी। ये अधिकारियों तक रह जाती है और वहाँ कोई हमें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अगला आदमी बहुत बड़ा पैसे वाला है और बीजेपी का उसी दिन से जब से घटना घटी है उसी दिन से बीजेपी ज्वाइन किया है। पहले समाजवादी पार्टी का आदमी। गुनाहगार हो गए तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी में आ गए? जी सर, पहले सपा का था, गुनाहगार को नहीं लेती है, लेकिन उन्होंने कैसे ले लिया, क्या ले लिया सर, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बात भी झूठ हो? नहीं, मेरी बात बिल्कुल 100% सच हो, नहीं तो मुझे फांसी की सजा दी जाए। बहुत बड़ा दावा जंतर मंतर पर कर रहे हैं। और अगर मैं दावा करता हूँ कि मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो मुझे फांसी की सजा दी जाए, और अगर वो झूठ बोल रहा हो तो उसके स्कूल बंद किए जाए और उसे सजा मिलनी चाहिए। आपको इंसाफ मिल जाए? मुझे इंसाफ मिले। ये थे और इन्होंने अपनी बात पूरी कह दी। कुल मिलाकर बात यही आ रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। हुआ तो गुनाह जरूर हुआ होगा जब सबूत है तो। कुल मिलाकर बात एक और आती है कि जिस तरह से आप बता रहे हो कि भाई आपका पैसा मर गया 50 लाख रुपया, उनमें मजदूर और कहाँ हैं जो, या आपने खाली अकेले ने काम किया था? नहीं, मजदूरों ने करा, मजदूरों को तो मैंने पेमेंट कर दिया। तो जब बाहरी मजदूर का पेमेंट हो जाए तो वो किसी चक्कर में क्यों पड़ेगा? वो किसी चक्कर में क्यों पड़ेगा? इससे उम्मीद लेके आए हैं आप? यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से, बाकी सबसे बड़ी उम्मीद हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से है। और क्यों नहीं गए? लखनऊ क्यों नहीं गए? लखनऊ गया हूँ मैं, लखनऊ डीजीपी साहब के ऑफिस में 3 बार जा चुका हूँ मैं। जांच चल रही है उस पर, अभी आई भी थी, पर लेकिन यहाँ उस तरीके से जांच नहीं हो पाती। अब मैंने सबूत भेजे, उन्होंने कहा है, आश्वासन कर रहे हैं आप? जी 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 जी, न्याय नहीं मिलेगा तो और भी जहाँ तक जाना पड़ेगा, स्वर्ग तक भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, क्योंकि हालात ही वो हैं। तो स्वर्ग में भी गुनाहगार रहते होंगे? हाँ, क्यों ना, नर्क में रहते हैं, हर आदमी के नर्क में रहते हैं गुनाहगार। नर्क स्वर्ग देखो है तो एक ही चीज़। नर्क का द्वार तो हमारे लिए यही है जहाँ हम इस तरीके से जो का नाम है ये भुगत रहे हैं। पर लेकिन जिस तरीके से श्री राम, धार्मिक व्यक्ति हो आप? है श्री राम धार्मिक नहीं दे, जो का नाम है सबसे पहले हम अपने मन को साफ करें। हम अगर अच्छाई की तरफ चलेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छाई की तरफ लेके चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। पर लेकिन हर इंसान को थोड़ा ही समझाया जा सके। यही देख रहा हूँ कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और एक समझदार व्यक्ति है, फिर आपको परेशान किया गया है? देखिए, समझ क्या है, बड़े आदमी जब पैसे का पर्दा पड़ जाता है ना आंखों पे, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जैसे हमारे पास में भी अगर कुछ आगे कुछ चाल चलन के लिए कुछ होता
तो हम भी इसे छोड़ देते, मैंने चलो छोड़ पर जो का नाम है, जब इतने इनसे कुछ ना हुआ। अब भी हमें रोकते हैं कि भाई ये इतना बड़ा उद्योगपति है, इसकी बहुत साठ गांठ है, इतने जो का नाम है इसने क्षेत्रीय नेताओं का जो का नाम है संरक्षण ले रखा है। लगता कौन है आपको? मेन गुनहगार फैक्ट्री मालिक ही है, क्योंकि उसे किसी की बात ना सुन। बताइए उसका। सलभ अग्रवाल अग्रवाल जी, इसकी गलती इतनी है कि किसी की बात ना सुन के अपने मैनेजमेंट को बिठा के, क्योंकि उसे तो पता थी। विधायक को और सांसद को अवगत कराया नहीं कराया? विधायक जी तो जो का नाम है, मैं उन्हीं का ही प्रचारक था, विधायक धर्मेश तोमर जी का, और उन्होंने फ़ोन भी किए, उसे जो का नाम है बोला भी कि भाई ये बर्बाद हो चुका, कि इसका पेमेंट कर दे, ये रोड पर आ चुका है, कंपनी के जो तौर तरीके उन तरीक़ों से पेमेंट कर दे, वरना तेरे साथ में अच्छा नहीं होगा। पर लेकिन उसके चलते हुए कुछ दिन बाद में ही विधायक जी भी सरेंडर कर देते हैं कि भाई जो दे रहा वो ले ले, और ये भी अपने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं झोल हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि एक गृह मंत्रालय के लिए, दूसरे भी गृह मंत्रालय के लिए, और तीसरे जिनसे पहले मैंने दिखाई बात करी वो 100 गज जमीन को लेकर, वो भी गृह मंत्रालय से सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं और इंसाफ की भी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तीनों हैं, तीनों दिल्ली जंतर मंतर आ जाते हैं। अब सवाल यही है कि इनको शासन का और प्रशासन का कितना सहयोग मिलता है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर ये विश्वास जताते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और यहीं से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ पर भी भरोसा कर रहे हैं कि किसी तरह से भी इनको अलग अलग मुद्दों पर, जैसे कि मैं इस कंटेंट के अंदर डाल रहा हूँ, तीनों के मुद्दे लगा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि भाई तीनों की बात एक साथ चली जाए। तो यही देखा जा रहा है कि भाई तीनों उम्मीद कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिल जाए। समझदार तो सभी लग रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बड़ा झोल हुआ है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।